हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं फूड प्रोडक्शन को करने में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। ये एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एनिमल्स की ब्रीड को डेवलप करना और उन्हें नरिशमेंट देना, ये क्या कहलाता है। कॉमर्शियल लेवल पे ये क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। नाउ क्लियर कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो कि किससे रिलेटेड है, केयर और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। It deals with the care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, goat, etc. ये सारे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं जिनकी क्या होती है, केयर और ब्रीडिंग। It also includes poultry farming and fisheries। इसमें एनिमल हस्बेंड्री में और क्या इंक्लूड किया गया है, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज। More than 70% of world's livestock population is in India and China। पूरे वर्ल्ड की 70% जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, इंडिया में और चाइना में। मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज हैव आल्सो बीन अप्लाइड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। धीरे धीरे अलग अलग जो है नई टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है इन सारी टेक्निक्स में। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। अब कैसे फार्म का मैनेजमेंट होता है, फार्म एनिमल्स का मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ फार्म मैनेजमेंट हैव इंक्रीज्ड द फूड प्रोडक्शन मैनी फोल्ड्स। एक प्रोफेशनल अप्रोच अगर हो फार्म मैनेजमेंट में तो उससे क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। सम ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स अप्लाइड इन वेरियस लाइफ स्टॉक आर एज फॉलोज। अब हम कुछ ऐसे ही मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे होता है और डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इट्स मिल्क। डेयरिंग क्या होती है, एनिमल्स का मैनेजमेंट किस चीज के लिए, मिल्क ऑब्टेन करने के लिए। एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मिल्क को ऑब्टेन करने के लिए और फिर उसका कंजप्शन कौन करेगा, ह्यूमंस। In dairy farm management, we deal with processes and systems that increase yield and improve quality of milk. Dairy farm management में किससे डील किया जाता है, ऐसे प्रोसेस और सिस्टम से जिससे कि yield यानी जो भी हमें ऑब्टेन हो रहा है मिल्क वो ज़्यादा ऑब्टेन हो और उसकी क्वालिटी भी क्या हो, इम्प्रूव हो। Selection of good breeds having high yielding potential combined with resistant to disease is very important। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स है कि एक तो जो भी ब्रीड हम मिल्क ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस ब्रीड का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो, यानी हमें अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करना है किसके लिए, हाई यील्ड ऑब्टेन करने के लिए। फिर उसके अलावा क्या करना है, डिजीज फ्री ब्रीड का सिलेक्शन करना है। मेन जो है कि जो ब्रीड हो वो डिजीज से रेजिस्टेंट हो। कैटल हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव प्रॉपर वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री। कोई भी कैटल हो, कैटल को क्या करेंगे, अच्छे हाउस में रखेंगे, प्रॉपर वाटर उसे प्रोवाइड कराएंगे और उसे डिजीज फ्री मेंटेन रखेंगे। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। उसकी जो फीडिंग हो वो भी साइंटिफिक मैनर में हो जिससे कि हमें मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ऑब्टेन हो मिल्क की। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर, फॉडर की क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी उतनी हो जितना कि किसी भी कैटल के लिए सफिशिएंट हो। Strict cleanliness and hygiene are important while milking, storage and transport of milk and its product। Strict cleanliness यानी पूरी साफ सफाई और हाइजीन भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जबकि मिल्क ऑब्टेन किया जा रहा हो या उसे स्टोर किया जा रहा हो या फिर उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, या मिल्क को भी या फिर उससे बने हुए अदर प्रोडक्ट्स को भी। These can be easily performed by regular inspection, keeping the records, identifying the problems and maintenance of precautionary
मेजर। ये क्लीनलीनेस और हाइजीन ये सब मेंटेन रखा जा सकता है किसके थ्रू? रेगुलर इंस्पेक्शन से, उन इंस्पेक्शंस के बारे में रिकॉर्ड रखने से, अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो उसे आइडेंटिफाई करने से और अच्छे से प्रिकॉशन को मेंटेन करने से। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। पोल्ट्री क्या है? डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स की क्लास है जिसमें कि बर्ड्स का यूज किया जाता है किसके लिए? उनके फूड के लिए और एग्स के लिए। इट मेनली इंक्लूड्स चिकन एंड डक्स एंड विथ टर्की एंड गीज। Important components of poultry farm management includes, मेन जो कंपोनेंट्स है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के, अब उसके बारे में हमें पढ़ना है। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, जैसा कि अभी हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में देखा था, वो यहाँ पे सेम चीज है कि जो ब्रीड सिलेक्शन करना है वो सुटेबल हो और डिजीज फ्री हो। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, जो फार्म जो है जहां पर ये सारा वर्क हो रहा है उसकी भी कंडीशन जो हो वो प्रॉपर हो और सेफ हो। प्रॉपर फीड एंड वाटर, जो भी एनिमल की ब्रीड को डेवलप करा रहे हैं हम, जिनकी भी ब्रीड को डेवलप कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फीडिंग और प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, उन सारे कैटल्स की या बर्ड्स की, जैसे अभी पोल्ट्री फार्म की हम बात कर रहे हैं तो बर्ड्स की अच्छे से केयर होनी चाहिए, हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है एनिमल ब्रीडिंग। इट एम्स एट इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एनिमल ब्रीडिंग का क्या एम होता है कि यील्ड को इंक्रीज करना एनिमल्स की और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना। अ ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। ब्रीड क्या होती है? जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि जनरल अपीयरेंस, उनके फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के भी टू टाइप्स है, कौन कौन से? इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। अगर सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है तो वो होती है इन ब्रीडिंग। और क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स क्या होता है? आउट ब्रीडिंग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन ब्रीडिंग। When breeding is between animals of same breed is called inbreeding. Superior males and superior females of the same breed are identified and mated in pairs. मतलब कि एक किसी ब्रीड के हमारे पास खूब सारे एनिमल्स हैं, तो उसमें से जो भी हमें लगता है कि ये सुपीरियर है फीचर्स में भी और हर तरह से, हेल्थ में भी, हाइजीनिकली भी, तो वो कहलाता है, वो ही अगर मेल है तो सुपीरियर मेल कहलाएगा और फीमेल है तो सुपीरियर फीमेल कहलाएगी सेम ब्रीड की। तो उनमें अगर मेटिंग होती है तो वो क्या कहलाता है? प्रोसीजर इनब्रीडिंग। In case of cattle, superior female is the cow or buffalo produces more milk per lactation and a superior male is the bull which gives rise to superior progeny as compared to those of other males. कैटल के केस में क्या होता है? सुपीरियर फीमेल क्या करेगी? अच्छा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी पर लैक्टेशन पे, और जो सुपीरियर मेल बुल होगा वो क्या करेगा? सुपीरियर प्रोजेनी को डेवलप करवाएगा। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है क्योंकि इनब्रीडिंग में सेम ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग होती है या मैटिंग होती है, तो उस केस में न्यू जीन्स की एंट्री बिल्कुल ही एलिमिनेटेड होती है। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इनब्रीडिंग का एक बेनिफिट भी है कि उससे क्या किया जा सकता है? हार्मफुल रेसेसिव जीन्स जो कि डिजीज डेवलप कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं, उनका एलिमिनेशन हो सकता है सिलेक्शन के थ्रू। It also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. इनब्रीडिंग इसमें भी हेल्प करता है कि सुपीरियर जीन्स को हम कैरी कर सकें और अनडिजायरेबल जीन्स को हम क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सकें। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी। कंटिन्यू अगर इनब्रीडिंग हो तो वो फर्टिलिटी को क्या करती है? रिड्यूस करती है एंड इवन प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, विच इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउटब्रीडिंग प्रोग्राम इज द सॉल्यूशन टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को वापस से सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आउटब्रीडिंग प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आउटब्रीडिंग क्या होती है। आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। अभी हमने इनब्रीडिंग पढ़ा, उसके अंदर जो एनिमल्स थे वो रिलेटेड थे, विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, मतलब कि ब्रीड सेम हो लेकिन अनरिलेटेड हो आपस में, यानी उनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो, हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। आउटब्रीडिंग दो तरह से हो सकती है, एक तो सेम ब्रीड में जिनका कि कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो, और डिफरेंट ब्रीड में और डिफरेंट स्पीशीज में। ठीक है, अगर सेम ब्रीड में हो लेकिन अनरिलेटेड एनिमल्स में हो तो उसे तो अपन ने पढ़ा ही है, क्या कहेंगे, आउटब्रीडिंग। और अगर डिफरेंट ब्रीड्स में हो तो क्रॉस ब्रीडिंग, और डिफरेंट स्पीशीज में हो तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आउटब्रीडिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। आउटब्रीडिंग फिर से एक बार समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए माइंड में अपने, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो आउटब्रीडिंग क्या होता है कि अगर मैटिंग सेम ब्रीड में भी हो लेकिन अनरिलेटेड एनिमल्स में हो, यानी उनके 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी सेम एंसेस्टर न रहे हो, और डिफरेंट ब्रीड में भी हो तो भी वो क्या कहलाएगी, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग दोनों में हो सकती है, सेम ब्रीड में भी और डिफरेंट ब्रीड में भी। अब इसके 3 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है आउट क्रॉसिंग। अब देखते हैं आउट क्रॉसिंग क्या होता है। मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग एंड द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड आउट क्रॉस। अब आउट ब्रीडिंग का ये फर्स्ट टाइप है आउट क्रॉसिंग, जिसके अंदर की ब्रीड क्या है, सेम है, लेकिन उनका आपस में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक। हम क्रॉस करवाने से पहले उनका पेडिग्री चार्ट देखेंगे जनरेशन का, और उस पेडिग्री चार्ट आप अच्छे से जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। पेडिग्री चार्ट देखेंगे 4 to 6 जनरेशन तक का, जिसमें कि कोई भी रिलेटेड एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग होती है या मैटिंग होती है तो वो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। मैटिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। अब इसमें सेम ब्रीड नहीं है, अलग अलग डिफरेंट ब्रीड है, लेकिन और क्या है, एक फीचर और ऐड हुआ है, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल। अगर मैटिंग जो है वो सुपीरियर वन ब्रीड के सुपीरियर मेल में हो और अनदर ब्रीड के सुपीरियर फीमेल में हो तो इस टाइप की ब्रीडिंग को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 ब्रीड्स कैन बी कंबाइंड बाय दिस प्रोसेस। अगर हमें लगता है कि इस एक हमने कोई भी पर्टिकुलर 2 ब्रीड्स को चूज किया है, उन दोनों ब्रीड में कोई डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें अपने नए डेवलप किए जाने वाली ब्रीड में चाहिए, तो इस प्रोसीजर का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स। बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स से की क्रॉस ब्रीडिंग से हिसारडेल एक न्यू ब्रीड का, जो कि किसकी ब्रीड है, शिप की, उसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर मेटेड इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि जो मैटिंग हो रही है उनमें स्पीशीज ही डिफरेंट है। अभी तो हम सेम स्पीशीज और सेम ब्रीड में वर्क कर रहे थे या फिर डिफरेंट ब्रीड में वर्क कर रहे थे, अब ब्रीड भी डिफरेंट है और स्पीशीज भी डिफरेंट है। अभी हमने आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ा। आउट क्रॉसिंग के अंदर सेम ब्रीड था और सेम ही क्या था, स्पीशीज। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर डिफरेंट ब्रीड था लेकिन स्पीशीज सेम था। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड होगा और डिफरेंट ही स्पीशीज होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का म्यूल। म्यूल के बारे में आप सब जानते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, खच्चर, जो कि किसका हाइब्रिड होता है, डंकी और हॉर्स का, यानी गधे और घोड़े का। उनमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू म्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये जानते हैं आप। तो आज हमने
किसके 3 टाइप्स पढ़े हैं मेनली? हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी पहले तो स्टार्टिंग में, फिर हमने अलग अलग पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ा, हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? ब्रीडिंग पढ़ी। ब्रीडिंग के अंदर हमने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग पढ़ी। इन ब्रीडिंग को हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप्स पढ़े, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में हमने देखा कि जो मैटिंग होगी वो सेम ब्रीड में होगी और सेम स्पीशीज में होगी। क्रॉस ब्रीडिंग में स्पीशीज जो है वो सेम है, लेकिन जो क्या है, ब्रीड क्या है, डिफरेंट, यानी सेम स्पीशीज डिफरेंट ब्रीड। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ही डिफरेंट होंगे, ब्रीड भी और स्पीशीज भी। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये थे किसके टाइप्स? आउट ब्रीडिंग के। आगे हम पढ़ेंगे कल।